हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर 7 मई 2021 के। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने गोपबंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है? किस राज्य ने घोषणा की है? ये घोषणा की है ओडिशा ने। अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए कि ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। जो यह योजना शुरू की गई है, यह पत्रकारों के लिए एक बीमा योजना है। और उड़ीसा में नेशनल पार्क हैं भितरकनिका, सिमलीपाल। और उड़ीसा में ही राउरकेला में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसमें बैठने की कैपेसिटी कम से कम 20,000 लोगों की होगी। उड़ीसा में लोकसभा सीट हैं 21 और राज्यसभा सीट हैं 10। देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया गया। कहाँ पे किया गया? ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण ये किया गया मुंबई में। इसका उद्देश्य क्या है कि जो विकलांग है उनको ड्राइव की फैसिलिटी दी जाए और उनको अपने घर से वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाया जाए, ताकि उनको कोई आने जाने की दिक्कत ना हो। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया यहाँ के सांसद राहुल सेवाले ने। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र न्यायिक इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा था। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। किसने हेल्थ केयर में 50,000 करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की? किसने की है? ये घोषणा की है आरबीआई ने इसकी घोषणा की है। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा की गई। कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया था वो था 1 अप्रैल 1949 को। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई में एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। आरबीआई मौद्रिक नीति को लागू करता है। S&P ने फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या लगाया? इन्होंने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है 9.8%। और जो ये S&P ग्लोबल रेटिंग्स कंपनी है, ये अमेरिका में स्थित है और पहले इन्होंने 11% का अनुमान लगाया था, लेकिन हाल फिलहाल कोविड की सिचुएशन को देखते हुए इन्होंने अपना अनुमान घटाकर 9.8% कर दिया। भारतीय चावल अनुसंधान के निदेशक कौन बने? भारतीय चावल अनुसंधान के निदेशक बने हैं रमन मीनाक्षी सुंदरम। अच्छा, तो ऑप्शन में देखते हैं। ये विजय सांपला कौन है? ये अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन बनाए गए थे। अच्छा, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद के नज़दीक राजेंद्र नगर में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। और जो राज्यपाल है तमिल साई सौंदरराजन। जगन मोहन रेड्डी को सर्वोच्च अवार्ड मिला। यहाँ जो नेशनल पार्क हैं मुरुगवानी, महावीर हरीना वनस्थली, कासु ब्रह्मनंदा रेड्डी। ये चीज़ें आपको सब याद होनी चाहिए, क्योंकि आजकल स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। THDCIL के MD और CEO कौन नियुक्त हुए? THDCIL के MD और CEO नियुक्त हुए हैं विजय गोयल जी। अच्छा, तो अदर ऑप्शन देखते हैं। जो ये नीरज बजाज हैं, ये हैं बजाज ऑटो के MD और CEO। श्यामला गणेश को जापान का सबसे बड़ा ऑनर राइजिंग ऑफ द सन अवार्ड मिला था। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय साझेदारी के लिए 10 साल के रोड मैप का अनावरण किया? ये अनावरण किया है कौन से देश के साथ? ये किया है यूके के साथ। यूके के जो पीएम है बोरिस जॉनसन है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। G7 की मीटिंग यूके में होगी।
तो आइए यूके का मैप देखते हैं। ये है यूके, ये है इसकी कैपिटल लंदन, और ये है फ्रांस। फ्रांस और यूके के बीच में जो ये है इंग्लिश चैनल। और इसको पहला भारतीय कौन था जिसने पार किया था? मिहिर सेन। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 34 किलोमीटर। अच्छा दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से सम्मानित किसको किया जाएगा? उस सिंगर का नाम बताना आपको। उस सिंगर का नाम है सिंगर पिंक। हाल ही में चेकमेट कोविड नामक पहल किसने शुरू की? चेकमेट कोविड नामक पहल जो शुरू की है वो की है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने। जो इसके अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के, वो कौन है? वो है संजय कपूर। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है चेन्नई में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1951 में। और जो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर बने थे इंडिया के वो थे विश्वनाथन आनंद। और उनको ही पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जो कि 1992 में स्टार्ट हुआ था। इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है 6 मई को। अच्छा, तो अदर ऑप्शन है, जैसे 2 मई को मनाया जाता है विश्व टूना दिवस, टूना जो कि एक प्रकार की मछली है। और जो 3 मई को होता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस। ये सारे दिवस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कोई सा भी दिवस आपसे पूछा जा सकता है और आपको याद होना चाहिए। हाल ही में वी कल्याणम का निधन हो गया, वह किसके निजी सचिव थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी। किसके थे? इनमें से थे वो महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। 1943 से 1948 तक वो महात्मा गांधी जी के निजी सचिव रहे। अच्छा, तो अदर ऑप्शन जैसे अब देखो, सच्चिदानंद सिन्हा ये कौन थे? ये थे हमारे पहले अस्थायी अध्यक्ष कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। अच्छा, परमानेंट कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद। जो इसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके अध्यक्ष ये थे, लेकिन ये टेम्परेरी बेस पे थे। सी राजगोपालाचारी हमारे पहले भारतीय गवर्नर थे और अंतिम गवर्नर थे। और इनको ही पहला भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, जिसके साथ में 2 बंदे और थे, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल किस देश में खुला है? ये खुला है पुर्तगाल में। पुर्तगाल की जो राजधानी है वो है लिस्बन। मुद्रा इनकी यूरो है और ये यूरोप महाद्वीप में आता है देश। प्रेसिडेंट है यहाँ के मार्सेलो रिबेलो डिसूजा। तो देखो दोस्त, ये है मैप में पुर्तगाल। पुर्तगाल की जो बाउंड्री है ये लगती है स्पेन से। ये पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, और ये है मोरक्को। और यहाँ जो ये पतली सी एक पट्टी दिख रही है पानी की, ये क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है मैप देख के, ताकि आपको आगे आसानी से ज्योग्राफी की नॉलेज हो सके। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से करवाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।